Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Pankaj Sullere, Assistant Professor, Department of Agriculture. हम आज जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है IPR. हम उसी सब्जेक्ट को आके लेके चल रहे हैं जिसमें हमने अभी लास्ट लेक्चर जियोग्राफिकल इंडिकेशन पे छोड़ा था और उसी को आगे लेके चल रहे हैं. आज इसमें आगे पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम पिछले लेक्चर की 2 मिनट बात करते हैं. जो पिछला व्याख्यान था IPR पे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि IPR क्या है और IPR के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं जो हम अपने कामों के लिए ले सकते हैं. पेटेंट पढ़ा था, कॉपीराइट पढ़ा था, ट्रेडमार्क पढ़ा था और GI पढ़ा था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन. उसी को आगे लेके चलते हैं, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. अब इसमें आगे का जो टॉपिक है वो है ट्रेड सीक्रेट. मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सीक्रेट क्या है. सीक्रेट का मतलब है किसी चीज़ को आप अधिक से अधिक गोपनीय रखें. व्यापार की दुनिया में इस शब्द का बहुत अधिक महत्व है. ट्रेड सीक्रेट व्यापार रहस्य होता है. इसको CBSB कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस सीक्रेट. कि मतलब अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस काम की गोपनीयता. तो आइए देखते हैं ट्रेड सीक्रेट क्या है. अ ट्रेड सीक्रेट इज अ फॉर्मूला, पैटर्न, फिजिकल डिवाइस, आइडिया, प्रोसेस और कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट जनरली नॉन. ट्रेड सीक्रेट एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा सूत्र है, ऐसा पैटर्न है या ऐसी एक भौतिक उपकरण है, विचार हैं जो आसानी से जाने नहीं जा सकते हैं. विच इंफॉर्मेशन विच इज नॉट जनरली नॉन और रीजनेबल अ सीक्रेटेबल बाई विच इज अ बिजनेस कैन ऑब्टेन एन इकोनॉमिक एडवांटेज. अगर किसी भी व्यापार को करने के लिए अगर उसमें अधिक से अधिक गोपनीयता है, सीक्रेट है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं. विच इज अ बिजनेस कैन ऑब्टेन एन इकोनॉमिक एडवांटेज. आर्थिक लाभ होता है. जिस व्यापार का जितना भी अधिक गोपनीयता होगी, जिसके रहस्य की गोपनीयता होगी, उसमें अधिक लाभ होता है ओवर कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर्स. क्योंकि जो व्यापार के प्रतिद्वंदी हैं, अगर जैसे हम कोई व्यापार कर रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण, 2 कंपनियां हैं, दोनों कंपनियां एक किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं, वो बना रही हैं. एक कंपनी का प्रोडक्ट सेम बना रहे हैं. इस कंपनी में ए कंपनी वाले की अलग कॉन्फिडेंशियल है और B कंपनी वाले की अलग है. उन दोनों की किसी को भी गोपनीयता पता नहीं होती है. जैसे कोई ड्रिंक्स बना रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे हैं कोई, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग फार्मूला से बनाती है. उनका केमिकल रिएक्शन क्या है वो नहीं बताया जाता है किसी को. वो चीज़ गोपनीय रखी जाती है. यानी कि अपने ब्रांड को मार्केटिंग वैल्यू देने के लिए, एक अच्छा सा प्रोडक्ट निकालने के लिए उसमें अपने अपने कुछ ना कुछ अलग से जो एडवांटेज हैं उनको किया जाता है, जो ट्रेड सीक्रेट कहलाता है, जिसमें गोपनीय रखा जाता है. ट्रेड सीक्रेट को 2 प्रकार से रखा जाता है, टेक्निकल सीक्रेट और बिजनेस ट्रेड. टेक्निकल सीक्रेट का मतलब है कि आप किसी भी तकनीकी के माध्यम से किसी एक यंत्र का, मशीन का या किसी भवन निर्माण का, डिजाइन का निर्माण कर रहे हैं, तो टेक्निकल सीक्रेट है. इस तकनीकी को बिल्कुल एकदम रहस्य और गोपनीय तरीके से रखा जाता है. बिजनेस सीक्रेट एक प्रशासनिक तौर पे या कोई व्यापार रहस्य, व्यापार की दुनिया का सीक्रेट होता है कि इसमें आदान प्रदान, क्रय विक्रय किया जाता है. ट्रेड सीक्रेट, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड सीक्रेट, फार्मूला फॉर अ स्पोर्ट ड्रिंक्स. जैसे कोई स्पोर्ट ड्रिंक बनाने के लिए जिस फार्मूला का उपयोग किया जाता है, इसको बिल्कुल एकदम सीक्रेट रखा जाता है कि प्रतिद्वंदी जो हैं, एक व्यापार के 2 व्यक्ति जो प्रतिद्वंदी हैं, उन दोनों को एक दूसरे को पता नहीं होना चाहिए. यदि एक कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, उन 10 को वो सीक्रेट पता है, मालूम है, तो कोई दिक्कत नहीं है. और अगर वही सीक्रेट किसी दूसरी कंपनी के दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंच जाती है तो वो गोपनीयता भंग हो जाती है और ऐसे फिर उसमें ट्रेड सीक्रेट नहीं रहता है. सर्वे मेथड्स यूज बाय प्रोफेशनल पॉलिटर्स, जो एक सर्वे है जिसको जो गोपनीयता में रखा जाता है, उसके कुछ आंकड़े या उसको ज्ञात करने की कुछ विधियां जो होती हैं. रेसिपी, खाना बनाने में बहुत से ऐसे हैं जो अलग अलग, एक मार्केट में जाइए आप, 10 दुकानें होंगी, लेकिन कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए फेमस है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि वो उसको उनको बनाने का अपना अपना अलग अलग प्रकार है. मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक
कंप्यूटर्स एल्गोरिथम्स और डिजाइन। कंप्यूटर्स एल्गोरिथम्स का मतलब है एक कंप्यूटर में संगणक इकाइयाँ होती हैं जिनको काम करने के लिए बहुत आसानी होती है। मार्केटिंग, अपने अपने मार्केटिंग के कानून हैं, अपने अपने नियम हैं और अपने अपने तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो वो जो उनके सीक्रेट हैं वो नहीं किसी को बताते हैं। इसी को हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं व्यापार की दुनिया में। यार सीधे सीधे मतलब में कह सकते हैं कि ट्रेड सीक्रेट वह है जिसके द्वारा हम अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को, अपने काम को, अपनी तकनीकी को या अपने विचारों को एकदम गोपनीयता से रखें ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को ना मिले। क्योंकि यदि वही व्यक्ति आपकी सेम आपकी टेक्निकल उसने ले ली, तकनीकी आप उसकी ले ली और उसने वो काम कर दिया, तो आपका जो व्यापार है उसमें आपको घाटा हो सकता है। अब आईपीआर में ही पढ़ना है हमको आगे पीपीवी एंड एफआर, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001। ये पौधा प्रजाति संरक्षण और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम है जो 2001 में, अक्टूबर 2001 में इसको लागू किया गया था, पीपीवी एंड एफआर। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीपीवी एंड एफआर है क्या, इससे होता क्या है और इसको क्यों लाया गया है, क्यों इतना ये आवश्यक हो गया कि इसको हमको लाना पड़ा। चलिए देखते हैं इसमें। ऑन अक्टूबर 30, 2001 the government of India implemented this law through the sui generis system which has the following objective। भारत सरकार ने 30 अक्टूबर 2001 को इस अधिनियम को पारित किया जो कि पौधा प्रजाति एवं कृषक संरक्षण अधिकार अधिनियम है 2001 में इसको लागू किया गया। अब इसके उद्देश्य क्या है इसको लागू करने के, ये जानेंगे। फिर इसके बाद जानेंगे कि इसको क्यों लाना पड़ा। टू कंजर्व प्लांट स्पीसीज, पौधों की जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। डेवलप न्यू स्पीसीज, या पौधों की नई प्रजातियां बनाना, उनको अधिक विकसित करना। इनकरेज रिसर्च वर्क, जो अनुसंधान कार्य है उसको प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ावा देना। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क, जो प्रजनक हैं, जो किसान हैं, उनको उनके कार्य का सम्मान देना, उनको प्रोत्साहन करना, उनको आगे बढ़ाना। टू इम्प्रूव दी कंजर्व प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स, और जो अनुवांशिक संसाधन है, अनुवांशिक हैं, उनको क्या करना है, उनको इम्प्रूव करना है, उनको बढ़ाना है। प्रमोट सीड इंडस्ट्री, जो बीज प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देना है इस कानून के अंतर्गत। टू रिकॉग्नाइज दी कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स एंड टू गिव देम अवार्ड्स, जो इस कार्य से संबंधित श्रमिक लगे हुए हैं, जो किसान लगे हुए हैं, जिन लोगों ने इस कार्य को करने के लिए मेहनत की है, उनको उनका सम्मान देना, उनको अवार्ड देना। डेवलप न्यू प्लांट स्पीसीज, और अच्छे से अच्छे नए नए पौधों की प्रजातियों को विकसित करना इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य थे। अब नेसेसिटी टू इनेक्ट अ लॉ, इस कानून को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, ये जो हमको काम करना है, प्लांट वेराइटीज़ बनाना है, इनको संरक्षण प्रदान करना है, जो किसान है, प्रजनक इसमें काम कर रहे हैं, उनको सम्मान देना है, तो कर सकते हैं। लेकिन ये जानना है इस नियम के बिना भी तो कर सकते हैं, जो पीपीवी एंड एफआर है इस कानून के बिना भी तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन इसको जानना ये जरूरी है कि इसको क्यों किया, क्यों लाया गया। तो देखेंगे सबसे पहले, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल कल्टिवेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज एंड स्पीसीज ऑफ ट्रीज। भारत की अधिकांश जनसंख्या प्राचीन काल से पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों पे आश्रित रही है। प्लांट एंड हर्ब्स सिंस एंशिएंट टाइम, बहुत प्राचीन काल से भारत की जनसंख्या पेड़ पौधों पर, जड़ी बूटियों पर या अन्य वनस्पतियों के आधार पर अपना जीवन निर्वाह किया है। दिस फार्मिंग वाज बोथ द वेल्थ एंड लाइवहुड ऑफ दोज, और ये जो फार्मिंग का नियम था या जो काम करते थे किसान पुराने समय में, उनका यही उनका आजीविका था और यही उनका धन था। दोज पीपल वाज बोथ द वेल्थ एंड लाइवहुड ऑफ दोज पीपल, उन लोगों का यही आजीविका थी और यही उनका संपत्ति थी। पीपीवी एंड एफआर बिकम नेसेसरी ड्यू टू लेक ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, ये जो 4 बातें दी गई हैं, इन बातों को के अभाव में या इनको उस समय इसके पहले इन बातों को गौर नहीं किया जाता था, इसलिए इस कानून को लाना अति आवश्यक हो गया। जैसे पहला, टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन,
जो कृषि के उत्पाद हैं या जो खेती है उनको बढ़ावा देना है इस कानून के तहत। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाना है, अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। टू हेल्प फार्मर्स गेट सुइटेबल इनकम फॉर देयर वर्क, किसानों को उनकी इनकम का जो सही मूल्य है वो प्रदान कराना, उन्होंने जो मेहनत की है वो कराना। टू इनकरेज ब्रीडर्स एंड फार्मर्स इन देयर वर्क, उनको उनका काम के प्रति उनको साहस प्रदान करना, उनको प्रोत्साहन प्रदान करना। टू प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड ब्रीडर्स, और जो अच्छे किसान हैं, जो अच्छे प्रबंधक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना है। अब चलिए समझते हैं सीधी सीधी बात। इस कानून के तहत जो किसान, पहले के समय में क्या था कि अशिक्षा और ज्ञान की कमी होने के कारण किसान क्या करता था कि जो भी अपनी फसल है उसको अपने हिसाब से ही संरक्षण दे पाता था। किस तरीके की खेती करना है, शिक्षा की और ज्ञान के अभाव के कारण वो नहीं कर पाता था। किसी नई वैरायटी को अगर कोई विकसित कर रहा है तो उसको किस प्रकार से संरक्षण प्रदान करना है ये भी नहीं कर पाता था। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए एक कानून बना गया जिसको पीपीवी एंड एफआर एक्ट कहा गया है। राइट्स अवेलेबल अंडर पीपीवी एंड एफआर एक्ट, जो अधिकार जो मिल रहे हैं, जो 4 प्रकार से अधिकार दिए जा रहे हैं वो पीपीवी एंड एफआर के ये हैं। फार्मर्स राइट्स, जो कृषकों का अधिकार है। रिसर्चर्स राइट्स, जो अनुसंधानकर्ताओं का अधिकार है। ब्रीडर्स राइट, जो प्रजनकों का अधिकार है। और कम्युनिटी राइट्स, जो एक समुदाय का अधिकार है। पहला है फार्मर राइट्स। फार्मर राइट्स ऐसा है कि अगर किसी किसान के द्वारा किसी नई वैरायटी को खोजा गया है, उसकी नई वैरायटी को उसके द्वारा बनाया गया है, तो उस किसान की वैरायटी को एक बृहद रूप पर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। तो ये जैसे अगर किसी किसान ने कहा और उसने नई वैरायटी को दिया तो उस किसान के नाम से ही उस वैरायटी को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। उसको ये अधिकार है, वो कह सकता है कि ये मैंने करी है और इस पर वो अपना दावा कर सकता है। रिसर्च वर्क ये अनुसंधानकर्ताओं को इसमें ये अधिकार दिया गया है कि ये किसी भी वैरायटी को लेके उस पर रिसर्च कर सकते हैं, इनको ये अधिकार है। ब्रीडर्स राइट है, प्रजनकों का अधिकार है। इसमें प्रजनक भी अपने अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, किसी नई वैरायटी की खोज करना, किसी को बनाना, किसी के गुणों में वृद्धि करना, कम करना, या जो उस हिसाब से नहीं है उसको अलग करना। कम्युनिटी राइट्स, कम्युनिटी एक समुदाय का अधिकार है। इसमें क्या है, ये कोई कम्युनिटी समुदाय का उसमें खोज या किसी प्रकार का आविष्कार के में उनका योगदान नहीं है। इस केवल इसलिए इनको ये अधिकार दिया गया कि इन सब के साथ, फार्मर्स, रिसर्च और ब्रीडर्स के साथ इन्होंने जो काम किया है, जो इन्होंने अपना परिश्रम के द्वारा इन्होंने योगदान दिया है, उनके लिए इनको इसमें अधिकार दिया गया है कि आपने इस वैरायटी में अपना अमूल्य बहुमूल्य योगदान दिया है, इसलिए आपको भी एक कम्युनिटी राइट्स दे दिया गया है। ट्रेडिशनल नॉलेज अगला पढ़ते हैं, बढ़िया चैप्टर है पारंपरिक ज्ञान। पारंपरिक ज्ञान जैसे हम लोग बहुत, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, सभी लोग भारतीय ज्ञान परंपरा पे, भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख किया गया है। और भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, ये वही चैप्टर है ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसको कहते हैं पारंपरिक ज्ञान, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसको पढ़ेंगे क्या है। ट्रेडिशनल नॉलेज इज एक्चुअली द नॉलेज डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय इंडिविजुअल। टेक्निकल नॉलेज इज द स्टोर ऑफ द practice and demonstration which is obtained through long term care and development of individuals of the natural environment. ट्रेडिशनल नॉलेज, टीके कहते हैं इसको। पारंपरिक ज्ञान वह ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों द्वारा या कुछ समुदायों द्वारा, विशेष समुदायों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जो हम उसको सीख रहे हैं। This knowledge is transferred orally from one generation to the next by adopting it to the local culture and environment. पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस ज्ञान को आ रहा है। हमारे पूर्वज, हमारे जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमारे पूर्वज काम करते आ रहे हैं, वो पारंपरिक ज्ञान है।
एक पीढ़ी से पूर्वजों से अगली पीढ़ी ने लिया, फिर अगली पीढ़ी में, फिर अगली पीढ़ी में, ऐसे धीरे धीरे करते हम लोगों तक वो ज्ञान पहुंचा है। और ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जो बहुत जल्दी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, कि पारंपरिक ज्ञान में किसी को एकदम से अचानक से ही कोई पूरा पारंपरिक ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान जो है धीरे धीरे किसी व्यक्ति के जीवन में आता है और उस चीज़ को धीरे धीरे ही वो समझ पाता है। ये एकदम से किसी को प्राप्त नहीं होता है, ये हमारे प्राचीन काल से हमारे पुरखों पूर्वजों द्वारा हमको प्राप्त होता है कि आखिर पारंपरिक ज्ञान है क्या। देखो, पारंपरिक ज्ञान ऐसा ज्ञान है, बहुत से ऐसे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से उसको समझने का प्रयास करें कि ऐसे बहुत से कार्य हुए हमारे घरों में, हमारी माता बहनें जो प्राचीन काल से बहुत से ऐसे देसी अपने घरेलू नुस्खों के द्वारा किसी अच्छे से अच्छे, किसी को जुखाम बुखार की, खांसी की दवा बना दी, किसी को कुछ अगर चोट लग गई है तो उसकी घर में दवा बन गई। मतलब ये अगर इन व्यक्तियों को उस समय पे शिक्षा और ज्ञान की उपलब्धता होती तो शायद ये उस पर अपना पेटेंट करा सकते थे और आज उनके द्वारा उस दवा का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन बशर्ते क्या है कि शिक्षा और ज्ञान की कमी होने के कारण नहीं कर पाए। पारंपरिक ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा हमको क्या बताती है? यही बताती है कि जो चीज़ आज हमें विज्ञान सिखा रही है, जो चीज़ आज हमको विज्ञान बता रही है, ये चीज़ें बहुत प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज और वेद, रामायण, महाभारत, इन सब में बहुत पहले से ये चीज़ें लिखी हुई हैं जो आज हमको विज्ञान सिखा रहा है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जो इसके मुख्य गुण हैं वो है सम कम्युनिटीज़ लिव देयर लिव्स बेस्ड ऑन देयर ट्रेडिशनल नॉलेज। बहुत से समुदाय ऐसे हैं जो अपने पारंपरिक रहन सहन के अनुसार पहले से ही रह रहे हैं। जैसे बहुत सी ऐसी कम्युनिटी समुदाय हैं जो अपने कि उनके पूर्वज ही उसी प्रकार से चले आ रहे हैं, वो आज भी उसी में रह रहे हैं। दिस नॉलेज इज एक्सेप्टेड इन आर रिलेबल फ्रॉम ओनली आफ्टर मैनी जनरेशन। ये नॉलेज ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी से किसी में आ गया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान आता है। दिस नॉलेज कैन नॉट बी एक्वायर्ड इमीडिएटली बट इट इज रिसीव्ड फ्रॉम इनिशिएटर्स। ये नॉलेज एकदम से नहीं किसी को प्राप्त है, ये हमको हमारे पूर्वजों से प्राप्त है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज का महत्व क्या है टीके का, इसको पढ़ेंगे। बाय यूजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज पास डाउन फ्रॉम टाइम immemorial, many developing countries are developing some of their industries which provide them economic benefit। बहुत से देश, विकासशील देश ऐसे हैं जो अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, अपनी पारंपरिक जो उनका पारंपरिक जो तरीका है उसके द्वारा वो विकास कर रहे हैं और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल ऑफ द पीपल ऑफ लोकल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज़। जो तकनीकी, पारंपरिक तकनीकी ज्ञान है वो लोकल समुदायों के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। दीज पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवहुड थ्रू ट्रेडिशनल नॉलेज। कुछ समुदाय या ऐसे हैं जो अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर कहीं विशेष निकलकर अपने समुदाय के जो कार्य हैं पहले से उनको दिखाकर उनसे लाभ, आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कैन आल्सो अर्नड बाय परफॉर्मिंग। और जो आर्थिक लाभ है वो अपनी पारंपरिक तकनीकी या पारंपरिक ज्ञान या जो पहले से उनका एक रहन सहन है उसके द्वारा आदमी आर्थिक लाभ कमा सकता है पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, पारंपरिक ज्ञान है, ये बहुत पहले से है और इस ज्ञान को हमको लेके चलना चाहिए जो हमको बहुत पहले से मिला हुआ है और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।